हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 5 में, जो लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट आपको गुडविल का एंट्री करना बताया था, उसे ही क्वेश्चन को आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके अंदर समझने के लिए हमारे पास में कुछ और पॉइंट्स भी थे। जैसे कि अगर पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसके लिए क्या और किस तरीके से अकाउंट को ट्रीट किया जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो। और अगर पार्टनर के अलावा कोई बाहर का पर्सन है, वो अगर लोन देता है, इवन वो अगर पार्टनर का रिलेटिव हो, वो भी अगर लोन देता है, तो रियलाइजेशन में ही लायबिलिटी मानकर उसको रियलाइज कर दिया जाएगा। बट अगर पार्टनर देगा तो उसे हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसका अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, आइए उस पर बात करते हैं। और उसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है बैलेंस को लेकर, कि बैलेंस सर डेबिट साइड लिखना है कि क्रेडिट साइड लिखना है। जब आपको पढ़ाया जाता है, जब आप रट लेते हैं, बट एग्जाम में आप जब लिखने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा कि बैलेंस किधर के साइड आने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो भी डाउट आता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा। और ये भी बता सकते हो कि हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है, और वीडियो को पूरा देखा करो बेटा, तभी जाकर आपके सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हम लोग कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पर एक्स ने लोन दिया था, जैसा कि आप सभी को पता है बेटा। तो एक्स ने 8,000 रुपए का लोन दिया, तो लोन अकाउंट बनाएंगे बेटा। ऐसे लोन अकाउंट बनेगा बेटा, ठीक है ना। कोई अलग तरीके से फॉर्मेट नहीं है, वही फॉर्मेट होता है यहाँ पर। तो ये आपका एक्स लोन अकाउंट बन गया बेटा। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये हो गया एक्स लोन अकाउंट। ये हो गया आपका पर्टिक्यूलर, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया पर्टिक्यूलर, और ये हो गया अमाउंट। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर जो बैलेंस बीडी है वो डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। पढ़ते टाइम तो हम लोग रट लेते हैं, बट दिक्कत जब आती है, जब हम एग्जाम में करते हैं, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही रटना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा? आपको मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने समझाया था ये सारे के सारे अकाउंट फर्म बनाती है, ना ही कोई पार्टनर बनाता है। तो फर्म अपने ऊपर लेकर बनाती है। तो ये जो पैसा है, जो एक्स ने लोन दिया है अपनी फर्म को, तो पेमेंट भी कौन करेगा? फर्म करेगा, ठीक है। अब फर्म पेमेंट करता है तो क्या आता है भाई? कोई भी पेमेंट है उसको डेबिट करते हैं और पैसा जाता है फर्म के पास से, तो टू बैंक अकाउंट होता है। क्योंकि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग। तो जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमें टू बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। अब यहां पर टू बैंक अकाउंट कैसे होएगा बेटा? एक्स का लोन का अमाउंट पे किया है फर्म ने, तो फर्म कैसे करेगी? सॉरी, फर्म कैसे करेगी बेटा? फर्म करेगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। यही होगा बेटा जनरल एंट्री। क्या होगा अगर वो लोन का पेमेंट करेगी, फर्म लोन का पेमेंट करेगी, तो कैसे करेगी? एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर एक्स लोन अकाउंट डेबिट कहां हो रहा है? एक्स लोन अकाउंट डेबिट यहां हो रहा है। तो टू बैंक अकाउंट कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। तो अब आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस बीडी कहां लिखना है, यहां लिखना है। तो यहां आ जाएगा टू बाय बैलेंस बीडी 8,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको, अब बहुत से बोलेंगे सर आपने तो पहले टू बैंक अकाउंट 8,000 लिख दिया, पहले तो बैलेंस बीडी लिखना था। हाँ बेटा बात सही है, बट देखो समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे समझाया ताकि आपको पता रहे। अगर आप भूल भी जाओ बैलेंस बीडी कहां आएगा, तो आप मेरी वाली ट्रिक अपना के उसको सही कर सकते हो, ताकि आपकी गलती ना हो और आपको अब देखना ये याद भी रहेगा। बस हो गया बेटा, ये हमने यहां बंद कर दिया इसको, अकाउंट भी क्लोज हो गया बेटा। क्लियर? आगे बात सुनो बेटा। तो दैट इज द एक्स लोन अकाउंट। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा। तो आओ बेटा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तीन पार्टनर है, तीन कॉलम बन जाएंगे। ये तीन कॉलम बना दिए बेटा अपन ने। ये क्रेडिट साइड है, ठीक है ना, जेड
वाई और एक्स, और ये हो गया पर्टिकुलर, जेड वाई और एक्स, ये भी हो गया एक पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड हो गया। बैलेंस लिखेंगे बेटा सबसे पहले, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना बेटा 60, 56 और 40, और 40,000। क्लियर बच्चे? उसके बाद में मैंने आपको कल बताया था बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बटेगा, ठीक है ना। तो वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि उसका हमारे पास में क्या आ चुका था, इन्वेस्टमेंट आ चुका था। मैंने कल भी बताया था अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी हम पार्टनर्स को दे देते, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के साथ साथ क्या आ गया, पार्टनर इन्वेस्टमेंट भी आ गया एसेट साइड में, इसलिए हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे और उसको वहीं छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास में 30,000 रुपए बेटा, तो 3:2:5 में बांटेंगे बेटा, तो 15,000, 10,000 और 5,000 रुपीज हम लोग यहां पर लिख देंगे बेटा। अब आपको पता होगा बेटा यहां पर एसेट्स लिया था एक्स और वाई ने, तो उसकी एंट्री कर देंगे क्योंकि पैसा काटेंगे ना इनके खाते में से, तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां लिख देना एसेट्स टेकन, इन दोनों ने लिया था, ठीक है। तो एक ने लिया था बेटा 25,000 में, एक ने लिया था 4,000 में, तो 25,000 और 4,000 रुपीज, ठीक है। लिख भी रखा, मैं पढ़ के सुना देता हूं बोले बेटा आपको। एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% वैल्यू, मोर देन वैल्यू, और वाई टुक ओवर डेटर, 5,000 का डेटर था, उसका 4,000 रुपए डेटर के उसने ले लिए वाई ने, ठीक है। इसके बाद में रियलाइजेशन में लॉस हुआ था बेटा, तो वो लॉस भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉस, ठीक है। और वो लॉस हमने बांटा था बेटा यहां पर 45, 30 और 15 के रूप में, 45,000, ठीक है, उसके बाद में 30,000 और 15,000 रुपीज के रूप में बांटा था बेटा। बस अब खत्म हो गया सब कुछ। अब उसके बाद बंद कर देते हैं बेटा। आपको शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा किधर की साइड ज्यादा नजर आ रही है आपको, ठीक है ना। तो जो बचेगा वो यहां पर टू बैंक अकाउंट करके फाइनल पेमेंट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? फाइनल पेमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? टू बैंक अकाउंट करके फाइनल पेमेंट। तो बेटा यहां पर ये हो गया 75,000 रुपीज, ये हो गया आपका 66,000 रुपीज, और ये हो गया 45,000 रुपीज। यहां पर आ गया ये 75,000, 66,000, 45,000, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर 75,000 में से हमें कितना पैसा काटना है इसका भाई। 25,000 किसने हमसे एसेट्स ली उसका पैसा काट लेंगे, है ना। और 45,000 रुपीज का कंपनी को नुकसान हुआ उसका पैसा काट लेंगे। बचे 5,000, फर्म इसको 5,000 देकर फ्री कर देगी कि भैया अपने 5,000 पकड़ो, फ्री हो जाओ। ऐसे ही एक्स वाई का बन रहा है 66,000 रुपीज, उसमें से 4,000 रुपये डेटर के पैसे काट लेगी फर्म, उसके बाद में 30,000 नुकसान के काट लेगी। 32,000 रुपीज बचे हैं, फर्म 32,000 रुपीज देकर इसको फ्री कर देगी। 45,000 रुपीज बनते हैं जेड के बेटा, ठीक है। उस 45,000 में से 15,000 नुकसान के हैं वो लेस कर लेगी कंपनी, और बचे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये इसको पेमेंट कर देगी, और ये हो गए सभी पार्टनर्स फ्री हो गए हैं। इसके बाद में बैंक अकाउंट बनाएंगे बेटा। अब बैंक अकाउंट में भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अब सोचेंगे सर बैलेंस बीडी यहां पर आए तो बैंक अकाउंट में भी वहीं पर ही आएगा क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे? आ जाओ बैंक अकाउंट बनाता हूं और आपको समझाता हूं बेटा, ठीक है। चलो ये हमारा बैंक अकाउंट बनाने जा रहा हूं बेटा मैं। सिंपल वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। ये लो यहां पर ये अपना बैंक अकाउंट बन गया। ये बैंक अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, अमाउंट है और पर्टिकुलर है। अगर आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखोगे तो कंपनी के पास में 1,000 रुपीज रखे हुए हैं। अब अगर कंपनी के पास 1,000 रुपए हैं, अगर कंपनी के पास 1,000 रुपए पड़े हैं खाते में, तो कंपनी के पास रखे हुए हैं मतलब कंपनी के पास है,
और पास को अगर मैं बोलूं यहाँ पर कंपनी के पास है तो मतलब डेबिट है। तो यहाँ पर देख के तो बैंक अकाउंट डेबिट किधर हो रहा है सर, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ हो रहा है, तो बैलेंस बीडी कहाँ आएगा, इसी कॉलम में आएगा नीचे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1000 रुपीज। उसके अलावा आपको जहां जहां बैंक दिख रहा है वहां वहां आप क्या कर दोगे, उसको लिख दोगे। जैसे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे अपन ने पेमेंट करा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्यों पेमेंट करा सर, एक्सपेंसेस पेड किए थे। तो देखो बाय रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट हो गया ना, 1000 रुपीज ये पेमेंट कर दिया। रटना कुछ भी नहीं है, जनरल एंट्री दिमाग में दौड़ाओ, सब चीज पता लग जाएगी। डैमेजेस के 8000 पे किए थे बेटा रियलाइजेशन से, आपने जो कल रियलाइजेशन करा था ना बेटा क्वेश्चन में, वो निकाल लेना आप, और वहां से ये वीडियो देखते देखते करना तो समझ में आ जाएगा। 8000 रुपीज उसका डैमेजेस का पे किया कंपनी ने। उसके बाद में रियलाइजेशन की लायबिलिटी पे करी थी 23,500 रुपीज की। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक टू बैंक हो गया मतलब क्रेडिट हो गया ना, तो पेमेंट करा, लायबिलिटी का पेमेंट करा। कितना पेमेंट करा, 23,800 रुपीज पेमेंट किया, सॉरी 500 रुपीज पेमेंट किया, 23,500 रुपीज पेमेंट किया। उसके बाद में लोन का पेमेंट करा, ये देखो टू बैंक नजर आ रहा है मतलब क्रेडिट साइड में लिखना है अपन को, यहां लिखेंगे बाय एक्स लोन अकाउंट 8000 रुपए। उसके बाद में कहा नजर आ रहा है टू बैंक, यहां नजर आ रहा है सभी पार्टनर्स का, तो सभी पार्टनर्स का लिख देंगे बेटा। इज दैट क्लियर, यहां लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, इसको पेमेंट किया कंपनी ने 5000 रुपए, ये फाइनल पेमेंट में देखो बेटा यहाँ पर। वाई को पेमेंट किया, वाइस कैपिटल अकाउंट 32,000 रुपीज। और उसके बाद में जेड को पेमेंट किया, जेड्स अकाउंट डेबिट कितना 30,000 रुपए पेमेंट किया बेटा। उसके बाद हमने एसेट्स बेची थी तो उसका पैसा आया था, तो बैंक में पैसा आया, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज हुई अपनी, ठीक है ना। कितनी रियलाइज हुई, वो हुई बेटा अपनी 1,06,500 रुपए। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं है बेटा, दोनों का बिना बैलेंस मिलाए दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए, तब तो हमने सही किया, अदरवाइज हमने सही नहीं किया है। तो ये हमारे पास में 1,07,500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,07,000, और ये भी इतना ही होना चाहिए बिना बैलेंस के। आओ चेक करते हैं, 1,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, 23,500, उसके बाद में 8,000 रुपए, उसके बाद में 5,000 रुपए, उसके बाद में 32,000 रुपए, उसके बाद में 30,000 रुपए, तो 1,07,500 रुपए ये भी हो गया है। इज दैट क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो ये इस तरीके से हम अकाउंट को मेंटेन करेंगे बेटा पूरे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। आई होप मैं आपके सभी के डाउट क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, आपको घबराना नहीं है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम वहां पर भी आपको जवाब जरूर देंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ये सारे काम करने हैं आपको, ये भी आपका एक होमवर्क ही है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।